देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों। नमस्कार, आदाब सभी को, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हमारे साथ उपस्थित हैं मिस्टर ध्रुव राठी और मिस्टर खोदी जी फिर से स्टूडियो में, और साथ में ही है चाणक्य के फूफा जी तो आ नहीं पाए, उनके भतीजे आए हुए हैं। चाणक्य के भतीजे, तालियां स्वागत करिए तालियों के साथ में। बहुत बहुत दूर से आए हुए हैं, इनको 400 साल पहले से बुलाया गया है, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। तो आज का जो माहौल है एकदम गर्मा गर्म होने वाला है दोस्तों। आप कहीं भी जाइएगा मत छोड़ के, और अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, क्या माहौल बनता है देखते हैं आज के इस वीडियो में। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। वाव। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं मिलवाता हूँ आपको चाणक्य के भतीजे जी से, क्योंकि ये काफी दूर से आए हैं, बहुत ही दूर से इनका आगमन हुआ है। तो हेलो सर, आपको आने में सर कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई सर, क्योंकि आप 400 साल पहले से आपको बुलाया गया है? महोदय, आपके इस प्रसारण में मुझे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं बता देना चाहता हूं, मुझे आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया तो मुझे आना पड़ा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं यहाँ पर आया हूँ धरती से पाप मिटाने के लिए। एक देश का राजा वही होता है जो अपने प्रजा का ध्यान रखे, उसका ख्याल रखे। सर सॉरी, अगर आपको कुछ बुरा लगा हो मेरी बातों का तो प्लीज मैं आपसे माफी मांगता चाहता हूँ। सॉरी। वाव। तो दोस्तों, आपने देखा कि चाणक्य के फूफा से भी ज्यादा तेज हैं चाणक्य के भतीजे जी। तो आज की वीडियो में आने वाला है मजा। तो चलिए शुरू करते हैं। खोदी जी, राठी जी वर्सेस में रहेंगे, और साथ में वो सही है या गलत वो बताएंगे चाणक्य के भतीजे जी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम को। तो लाठी जी चलिए शुरू करते हैं, और आप सवाल अपने दागने चालू करिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में तो मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों का प्यार देख के मुझे आना ही पड़ा। मैं जानता हूं इस आदमी से बात करना ठीक नहीं रहता है। हाँ? इसे तो बस हटा देना चाहिए, क्योंकि ये कोई इस देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये एक डिक्टेटर है, डिक्टेटर। ये सिर्फ एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने का काम करता है। हाँ? ये लोगों को भड़काता है। हाँ? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये लोगों के अंदर जहर घोल रहा है। ये नहीं समझ पाता कि एक देश का राजा कैसा होना चाहिए। ये बातें करता है बड़ी बड़ी, सबका साथ सबका विकास, इस तरीके की बातें करके आप लोगों को बरगलाएगा। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम करके लड़वाता भी है। मैं पूछना चाहता हूँ खोदी जी से। खोदी जी बताइए, देश की जनता का कितना पैसा आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लगाया हुआ है? अब ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, आपको बताना ही पड़ेगा, जवाब देना ही पड़ेगा। कितने एम्प्लॉय हैं आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो ये सब झूठी खबर फैलाते हैं, लोगों को ये गर्व महसूस करा के वोट मांगने का काम करता है? और अब बुला लिया है चाणक्य के फूफा जी भतीजे को। अरे भतीजे भैया, आप ही समझाइए कुछ, देश ऐसे नहीं चलता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हो सकता है बाद में वीडियोज डिलीट हो जाएं। उसके पहले इसको फैला दीजिए। मैं हूं आपके साथ, आप सबको मिलके इसका जवाब देना ही पड़ेगा। ये डिक्टेटरशिप रुकनी चाहिए। वाव। अरे वाह, मैं तो तालियां बजवाना चाहूंगा आप सबसे बातों पर। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। हाँ?
ये आप लोग खुद ही बताइए, क्या किसी को अपने जाति धर्म पर गर्वान्वित होना गलत बात है? मैं पूछता हूं इस देश की जनता से, मैं जानना चाहता हूं आप सबसे, क्या आपको गर्व महसूस करने का कोई अधिकार नहीं है? जिस तरह से आज तक इस देश को लूटा जा रहा था, खसोटा जा रहा था, क्या उसे रोकना उचित नहीं होगा? मैं लाठी जी से बस एक ही सवाल पूछना चाहूंगा। लाठी जी, हाँ? आपको क्या लगता है देश का नेता कैसा होना चाहिए? चलिए कोई बात नहीं, आप ना ही बताएं तो ही सही है। मैं चाणक्य जी से आग्रह करूंगा कि वो समझाएं लाठी जी को कि एक देश का राजा, उस देश को चलाने वाला कैसा होना चाहिए। वाओ! चाणक्य महोदय, थोड़ा प्रकाश डालिए लाठी जी की बुद्धि पर। उचित प्रश्न किया है लाठी जी ने, मैं इनकी बातों से भी सहमत हूं, परंतु खोदी जी, मैं आपकी भी बातों से सहमत हूं। आप एक राजा होने के नाते, प्रजा रक्षक होने के नाते आप भी सही हैं कि अपने धर्म पर, अपने जाति पर गौरवान्वित होना चाहिए, लेकिन ये भी है कि अगर आपके राज्य में सभी जाति और सभी धर्म के लोग निवास करते हैं तो आपको सभी को साथ में लेके चलना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास होना जरूरी है, जिस पर आप खरे नहीं उतर पा रहे हैं। परंतु मैं कहना चाहूंगा लाठी जी को भी, आत्मवर्गम परित्यज परवर्गम समाश्रयेत स्वयमेव लयम याति तथा राजा न धर्मतः। अर्थात जो मनुष्य अपने वर्ग के लोगों को छोड़कर दूसरे वर्ग का सहारा लेता है, वह उसी प्रकार स्वयं नष्ट हो जाता है जैसे अधर्म का आश्रय लेने वाला राजा। इसलिए मैं आप दोनों को ही समझाना चाहूंगा, जब तक ऐसा कोई राजा सामने नहीं दिखता जो देश की रक्षा कर सके, अपने प्रजा की रक्षा कर सके, तब तक हमें ऐसे ही राजा का साथ देना चाहिए जो अपने धर्म, अपने वर्ग के लोगों की रक्षा कर सके। ठीक है, ठीक है। अरे वाह वाह, मैं तो तालियां बजाना चाहूंगा चाणक्य के फूफा जी ने, चाचा जी के लिए। वाओ! अरे चाणक्य के चाचा जी, हाँ? मैं आपको बस एक ही बात समझाना चाहता हूँ, ये कोई राजातंत्र नहीं है, ये डेमोक्रेसी है, ये गणतंत्र है। यहाँ पर लोग ही राजा होते हैं, लेकिन अभी लोगों को बेवकूफ बनाकर, उनसे उनका ही पैसा हड़प कर उन्हीं को मुफ्त में देने की कोशिश की जा रही है। देश की जनता कब तक सहेगी? देश की जनता यह जानना चाहती है कि उसका राजा उसे गौरवान्वित करके कब तक उसे महंगी चीजों को लेने पर विवश करते रहेगी। अरे चाणक्य के भतीजे भैया, ये डेमोक्रेसी है भैया, ये राजा वाला तंत्र नहीं है, ये गणतंत्र है। यहाँ पर लोगों की ही बात मानी जाती है। शायद आपके समय में राजा वाला तंत्र रहा होगा तो उस समय ऐसा कुछ हुआ रहा करता होगा, लेकिन अभी क्या है, राजा यहाँ पर जनता की नौकर है, लेकिन इन जैसे राजा जनता को धोखे में रखते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। जनता इन्हें वोट देती है, लेकिन एक बार भी अपनी ये बातों पर खरा नहीं उतरते। इनके व्हाट्सएप ग्रुप में बस आपको ऐसा बताया जाएगा कि आप अपना इतिहास पढ़ो, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो। आपको कभी भी उस तरीके की सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, आपको कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आपके पास जो कुछ हक है वो भी आपसे छीन लिया जाता है। यहाँ पर ऐसी सरकार, ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए। हमें तो एक ऐसा राजा चाहिए
जो जनता की मदद करे, जनता की व्यवस्था को समझे, अपने देश को आगे ले जाए, ऊंचाइयों पर अपने देश को ले जाए। ना कि हमें ऐसा राजा चाहिए जो सिर्फ आपको यह बता दे कि हाँ राम भगवान कितने महान थे, उनके लिए मैंने मंदिर बनवाया, आप हमें वोट दो। ये व्हाट्सएप राजनीति नहीं चलेगी अब, ये व्हाट्सएप राजनीति अब और नहीं चलने वाली। चाहे जो कुछ हो जाए, इस बार 400 पार नहीं, तकरार होगी, तकरार। हाँ तो खोदी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने सफाई में? लोगों को कब नौकरी मिलेगी? कब उन्हें सस्ता पेट्रोल डीजल मिलेगा? कब उन्हें गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा? आखिर आप जनता को धोखे में क्यों रखना चाहते हो? इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या हुआ? उसका आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो? अब जनता आपसे सवाल करेगी, वाओ, आप उसका जवाब दो। हाँ, अगर आप में गट्स है तो लोगों को सामने आकर जवाब दो, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सब कुछ सच सच बताओ। चंदा धंधा कब तक चलेगा ये आपका? और आप अभी चाणक्य के भतीजों को बुला के लोगों को भड़का रहे हो। छी, मुझे तो शर्म आती है आपको अपने देश का प्रधानमंत्री कहते हुए। छी, आपका नाराज होना जायज है, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, परंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। भले ही इस देश की जनता गरीब हो, भले ही इस देश का आधे से ज्यादा पैसा सिर्फ 2-4 अमीरों के पास ही हो, भले ही बाकी जनता गरीबी और भूखमरी में जी रही है, लेकिन वो सम्मान जो मैं इस देश की जनता को दिला सकता हूं, क्या वो सम्मान और कोई दिला सकता है? मुझे इसका जवाब चाहिए, आप बताइए। इस देश की जनता सिर्फ सम्मान के लिए भूखी है। जी चाणक्य के भतीजे जी, थोड़ा आप प्रकाश डालिए मेरी बातों पर। जी हाँ, अवश्य, आपने बिल्कुल उचित बात कही है। किसी भी मनुष्य का सम्मान हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। जिस भी मनुष्य का सम्मान वो ऊपर नहीं रखता है, अंततः उसी की हार होती है। परंतु ये भी सत्यता है खोदी जी कि अपनी ही जनता को भूखमरी में ढकेलना किसी राजा का धर्म नहीं है। आप ही हो इस देश की जनता को और इस देश को उबार सकते हो, परंतु आपको कुछ ठोस कदम उठाने होंगे इस देश के लिए, तभी इस देश की जनता आप पर भरोसा कर पाएगी खोदी जी। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब आपको देशद्रोही करार दिया जाएगा। आपने मुझे बुलाया, मैं आपका सम्मान करता हूं, परंतु इस देश के लोगों का ध्यान आपको पहले देना है। अरे 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 चाणक्य जी कैसा कर रहे हो आप? आपको पता है आपको बुलाने में कितना मेहनत लगा है हम लोगों को? अरे इस देश की जनता को अनाज नहीं, सम्मान चाहिए, सम्मान। क्यों, सही कहा ना मैंने?